जिस तथाकथित ज्ञान की देवी को वो लोग प्रचारित करते हैं, उस ज्ञान की देवी को बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। आरटीआई से किसी ने पूछा राजस्थान में कि भाई बता दीजिए कि ज्ञान की देवी जिसको आप कहते हैं कितने विद्यालय खोले, क्या डिग्री है, कितनी पढ़ी लिखी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये जायज़ बात है। तो मैं चूंकि तार्किक व्यक्ति हूं तो मैं मानता हूं जिसने जन्म लिया, जो आपके सामने मौजूद है, सावित्रीबाई फुले आपके सामने मौजूद हैं, बाबा साहब का आपके सामने मौजूद हैं, ज्योतिबा फुले आपके सामने मौजूद हैं, जीजाबाई आपके सामने मौजूद हैं, रमाबाई आपके सामने मौजूद हैं। इन सब लोगों को आइकॉन बनाइए, अपने बच्चों को समझाइए, जिनसे प्रेरणा मिलेगी। बाकी 8, 10, 12, 14, 15 हाथ वालों के सामने अगर आप कल्पनाशील लोगों को बनाएंगे तो वो गोबर को पूछते रहेंगे, विज्ञान को नहीं समझेंगे। कि विकास दिव्य कीर्ति आज जो बात कह रहे हैं वो बात आप अपने घरों में रखे हुए हैं। इसका मतलब कि आपने कभी पढ़ा और समझा ही नहीं। विकास दिव्य कीर्ति जो कह रहे हैं वो अनोखी बात नहीं है। वही गीता प्रेस से लिखी हुई रामायण हर घर में मौजूद है, वही गीता प्रेस की रामचरितमानस हर घर में मौजूद है। लेकिन अगर आप पहले पढ़ लेते, समझ लेते कि सम्मुख चूंकि शूद्र था, स्पष्ट उल्लेख है उसमें कि सम्मुख शूद्र था, तो किसी ने जाकर के कहा उनके प्रभु श्री राम को कि अगर कोई शूद्र आपके राज्य में तपस्या करेगा तो राज्य का अनिष्ट हो जाएगा, तो उस अनिष्ट से बचाने के लिए गर्दन काट दी। ये तो उल्लेख मिलता है रामायण में, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, विकास दिव्य कीर्ति थोड़ी कह रहे हैं। कथा में वो पार्ट बताते हैं जिसमें उनकी जातिगत श्रेष्ठता खत्म ना हो। मैं चुनौती दे रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि ज्यादातर कथावाचकों का, मैं तमाम इन मध्य प्रदेश में जितने कथावाचक हैं, पूरे देश में जितने कथावाचक हैं, मैं ज्यादातर का अध्ययन करता हूं। घुमा फिरा करके उनका असली मकसद उन कथा मंचों से अपने जाति वर्चस्व को बनाए रखना होता है। कथा में वो उतना पार्ट बताते हैं जितने पार्ट से उनका धंधा चल जाए, उतना पार्ट बताते हैं जितने पार्ट से लोग अंधविश्वास, पाखंड, इन सब में पड़े रहें। इसलिए क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे, सवाल करने लग जाएंगे, तो वो ये समझ जाएंगे ना कि सम्मुख की कहानी क्या थी और सबरी की कहानी क्या थी, उनको सब पता लगने लग जाएगा। तो उतना पार्ट बताते हैं जिसमें उनका धंधा मंदा ना पड़े। ये तो इनसे पूछना चाहिए ठेकेदारों से, भाई हम तो ना रामायण मानते हैं ना रामचरित मानते हैं, हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान से देश चल रहा है, उसी की आर्टिकल से चल रहा है, तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लोग इन धार्मिक पुस्तकों को मानने वाले लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई कौन सी वाली कहानी असली है। कंबोडिया में अलग कहानी है, देश में, अपने देश में बात कर रहा हूँ, विदेश की छोड़ दीजिए, श्रीलंका की जो कहानी है वो छोड़ दीजिए। देश में दक्षिण भारत की अलग रामायण है, उत्तर भारत की अलग रामायण है। अच्छा। अपने देश में कम से कम 10 तरह की रामायण है, तो कौन सी वाली कहानी असली है। इसीलिए इसी बीच में आपने खुद ही बात कह दी कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने लिखा सच्ची रामायण, और फिर पेरियार ललई यादव ने लिख दिया सच्ची रामायण की कुंजी। मतलब उसमें रेफरेंसेस भी बता दिए उन्होंने कि कहाँ कहाँ तुमने उल्लेख गलत किए हैं, और उन उल्लेखों पर उन्होंने सच्ची रामायण लिख दी। तो भाई इन पाखंडियों से पूछना चाहिए कि मैं अगर धर्म भीरू व्यक्ति हूं तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कौन सी रामायण पढ़ें जिसमें सच्चाई का वर्णन हो। इसलिए क्योंकि आपने तो 20 तरह की रामायण हमें बता दी, तो फिर हम किसको असली माने, किसको माने कि वास्तविक धर्म ग्रंथ है। ये तो इन्हीं से सवाल होना चाहिए। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों से है? बोलने से ज्यादा लिखने वालों से है, और उनसे तकलीफ है जो वास्तव में पुरानी चीजें, यानी कि जो सही ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको निकाल करके लाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे तकलीफ हो जाती है। विकास दिव्य कीर्ति पहली बार ऐसा नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति अपने क्लासेस में गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जो वास्तविक में ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है। अब सम्मुख वध का जब उन्होंने उल्लेख किया तो सम्मुख वध उन्होंने तो नहीं लिखा है, आपके रामायण के अंदर उसका उल्लेख है, तो उन्होंने वही बता दिया कि भाई सम्मुख उल्टा होकर के तपस्या कर रहा था, तो इसीलिए उसका गला काट दिया गया कि राज्य में शांति हो। तो जो बात लिखी है, या तो आप कहिए कि हम इस पुस्तक को बैन करते हैं, आप उसको धार्मिक पुस्तक बनाए हुए हैं, आप कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है, तो उसमें क्या लिखा है ये लोगों को बताना पड़ेगा ना। कब तक ये मूर्खता होती रहेगी कि हमारा वाला भगवान केवल एक भाषा समझता है, संस्कृत, उसी में बात करता है। तो जो आपने छुपाने की कोशिश की उसको जो लोग उजागर करते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। और केवल ये इनके मामले में नहीं होता है। अभी आपने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी ने एक नया तथ्य निकाला, क्योंकि इनका वो सावरकर, जिसके आगे इन्होंने कहा कि भाई कोई उस तरह की बात तो है नहीं, तो आगे नाम के आगे ही वीरता जोड़ दी। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, ये तो सब जानते हैं कि सावरकर ने कई बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। इस पहलू पर जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप शिवाजी पर सवाल उठाते हैं, और कौन से वाले शिवाजी पर? उस वाले शिवाजी पर जिस पर आपके पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी जी कहते हैं जब भी महाराष्ट्र आते हैं कि मैं शिवाजी का अनुयायी हूँ, शिवाजी हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने ये रखा। जब अम्बेडकरवादी लोग कहते हैं या बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि
कि शिवाजी बहुजन प्रतिपालक राजा थे, हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। शिवाजी पहले राजा थे। जीजाबाई, उनकी माता जो जीजाबाई थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना में महार सैनिकों को भर्ती किया था। उनकी सेना में जिस भी जाति के लोग शामिल होते थे उनको मावला कहा जाता था। यानी कि वो शिवाजी जिसने जाति के बंधनों को तोड़ते हुए हर जाति के लोगों को सैनिक बनाया, वो शिवाजी जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए आनंद भास्कर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण का अपने अदालत में गला काट दिया था, जिस समय कहा जाता था कि ब्रह्म हत्या पाप है, वो शिवाजी जिसने मनुस्मृति के नियमों को तार तार करते हुए अपने बेटे संभाजी को वेदों का अध्ययन कराया, उस शिवाजी को पहले तो तुम छीनने की कोशिश करते हो उसकी विरासत। जब विरासत नहीं छीन पाते हो तो देखना चाहिए यहाँ पर लोगों को, खास तौर से उन लोगों को जो शिवाजी को एक जाति का बताते हैं उत्तर भारत में, उस जाति के तथाकथित नेताओं को जो अपने आप की ठेकेदारी लेते हैं उस जाति की, उनको आज ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वो सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, राज्यसभा सांसद है, राजनाथ सिंह जी का बेहद करीबी नेता माना जाता है सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता है। यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी शिवाजी के बारे में इस तरह की बात कर रही है। तो इस जाति के जो छुपे हुए गुलाम नेता हो चुके हैं, उनको ये पूछना चाहिए अपनी पार्टी से और सवाल करना चाहिए कि शिवाजी वास्तव में तुम्हारी नज़र में हिंदू हृदय सम्राट थे या सावरकर की तरह माफी वीर थे। और एक बात और यहाँ पर पूछना चाहता हूँ मैं सुधांशु त्रिवेदी से, एक पत्रकार होने के नाते, कि कहाँ पर उल्लेख है, किस पुस्तक में उल्लेख है, किस इतिहासकार ने इस बात का जिक्र किया। ऐसे समय में जब मैं खुद महाराष्ट्र में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ तमाम लोगों से मेरी बात हुई, तो ये निश्चित तौर पर पूरे देशवासियों को पूछना चाहिए कि शिवाजी के बारे में इस तरह का तथ्य कहते हुए कहाँ उल्लेख मिलता है। आप बिना रेफरेंस के जब आप देख लेते हो कि पहले व्यक्ति को अपने पाले में लाने की कोशिश की, जब आपने देखा कि शिवाजी के का जो जुड़ाव ज्योतिबा फूले से था, ज्योतिबा फूले ने उनका पैगोडा खोजा, जब आपको लगा कि संपूर्ण बहुजन आंदोलन शिवाजी को बहुजन प्रतिपालक राजा के तौर पर देख रहे हैं, उनकी माताजी जीजाबाई और उनके पिता जो भोसले थे उनके अंतर्जातीय विवाह की बात होने लगी, तो आपको लगा एक बहुजन यूनिटी बन रही है। तो जिस शिवाजी को आप छीनने की कोशिश कर रहे थे, आप उसी के ऊपर अब लांछन और दाग लगाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, या पहले आपने जो विकास दिव्य कीर्ति की बात की, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने लिखा पढ़ा नहीं। पढ़ तो लिया लेकिन लिखा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखे पढ़े नहीं हैं, और उनमें से भी वो लोग हैं जो पढ़ तो गए लेकिन लिखा नहीं। जब आप अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तो दूसरे का जो मन होगा वो लिखेगा। शिवाजी में ही एक बात जोड़ देना चाहता हूँ, दादाजी कोंडदेव, पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, जिस नागपुर में हम खड़े हैं यहीं पर एक इतिहासकार हैं मामजी देशमुख, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मध्ययुगीन भारत का इतिहास। लेकिन देश में भाषा की इतनी प्रॉब्लम है कि उन्होंने मराठी में लिखी, तो हिंदी भाषी लोग उसको नहीं पढ़ पाए, अंग्रेजीदार लोग नहीं पढ़ पाए। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि दादाजी कोंडदेव या समर्थ गुरु रामदास जैसा कोई व्यक्ति शिवाजी के साथ नहीं था। ये विरासत को छीनने की कोशिश होती है। जैसे उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने जोड़ दिया कि चाणक्य उनके साथ थे, जबकि कहीं उल्लेख नहीं मिलता। किसी भी विदेशी लेखक ने या उस समय के जितने भी यहाँ आए थे विदेशी लोग इधर अध्ययन करने, उनमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि चाणक्य का नाम जुड़ा हो चंद्रगुप्त के साथ। वैसे ही कबीर महान कैसे हुए? जिन लोगों को ये नहीं पता कि कबीर का जन्म कब हुआ था, वो कभी उसकी सन नहीं खोज पाए, उन्होंने खोज लिया कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कौन सा डीएनए टेस्ट कराया तुमने? तो जहां ये समझ लेते हैं कि ये बहुजन कॉन्सेप्ट के व्यक्ति को हम खत्म नहीं कर सकते, तो पहले तो अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं। जब उसके एक स्टेप बढ़ते हुए समझ में आता है खत्म नहीं कर सकते, तो फिर तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर देते हैं। और जब अवतार घोषित करने से भी नहीं होता है तो फिर लांछन लगाने लगते हैं। तो शिवाजी के ऊपर जो ये बात हो रही है, लांछन लगाने की प्रक्रिया है। विकास दिव्य कीर्ति एक IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाले लोगों को पढ़ाते हैं, अच्छे अध्यापक हैं। मैं उनकी विचारधारा पे नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो बता रहे हैं वो सारे रेफरेंसेस आपके धर्म ग्रंथों में छुपे हुए हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर इतना ही कष्ट है, इतनी ही भावनाएं आहत होती हैं आपकी, तो उठा करके ऐसे धर्म ग्रंथों को जिसमें ऊंच नीच का भेद बताया गया है, जिसमें असमानता बताई गई है, उनको आग लगा दीजिए। कोई उस तरह के रेफरेंस नहीं देगा। बात फैक्ट है, तुलसीदास की रामचरितमानस में जो लिखा है, और वो लोग उसको घर में रखे हुए हैं, पूछते हैं, जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि इसका दूसरे तरीके से अर्थ बताया गया है। अब ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनके अर्थ किसी भी भाषा में कोई दूसरे अर्थ तो है नहीं। और सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़न का भी कोई दूसरा अर्थ समझ में नहीं आता है। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ विद्वान लोगों से कि कौन सा वो दूसरा अर्थ है जो लोगों को नहीं बताया जा रहा है। और जब आप इनके असली ग्रंथ मनुस्मृति को समझते हैं, जिसका विधान ये देश में चलाना चाहते हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की बात आती है, तो वहां भी मनुस्मृति के शासन की बात आती है। तो मनुस्मृति के शासन में जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं,
उसमें स्पष्ट तौर पर झलकता है कि ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को एक जैसा रखते थे। उस समय मत देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है उस शासन में ही आप देख लीजिए कि महिला का कोई स्थान नहीं है। महिला चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकती, महिला डीजीपी नहीं हो सकती, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे उस समय जो वर्ण व्यवस्था का क्रम था, वो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ण व्यवस्था का क्रम देखेंगे, राजपूत उस समय राजा होता था, तो आज उत्तर प्रदेश में भी राजपूत सीएम है। उस समय उनका जो सेनापति होता था वो भी उन्हीं की बिरादरी का होता था, ठाकुर जाति का, तो उन्होंने भी फिक्स कर रखा है कि डीजीपी हम अपनी जाति का बनाएंगे। उस समय देखते थे आपके उनका वजीर यानी कि मंत्री ब्राह्मण होता था, तो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण ही होगा। उस समय कोषाध्यक्ष बनिया वर्ग से यानी कि कायस्थ, बनिया वर्ग से या कायस्थ होता था, तो उन्होंने राजस्व परिषद का चेयरमैन फिक्स कर रखा है कि कायस्थ या बनिया ही होगा। मनुस्मृति चल रही है। अरे वर्ण, आप, मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं बोलता। आप उत्तर प्रदेश के जब से ये सरकार आई है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जितने चीफ सेक्रेटरी बने उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद जितने भी चीफ सेक्रेटरी बने सारे ब्राह्मण, जितने भी डीजीपी बने उनमें एक बार बीच में सिंघल साहब हो गए थे बेचारे धोखे से, एक बार हितेश चंद्र अवस्थी हो गए थे, बाकी समय में पूरी कोशिश चल रही है कि हमारी जाति का ही डीजीपी रहे। राजस्व परिषद के चेयरमैन में आप उठा के देख लीजिए, जब से बीजेपी सरकार है या तो कायस्थ है या फिर बनिया है, और राजा तो मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये आंकड़े कह रहे हैं। मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ, मैं परिस्थितियों पे बात नहीं करता कि ऐसा हो जाएगा, मिट जाएगा, सब हो जाएगा। जो है एक्चुअल है, 5 साल पिछला और अब जो शासन चल रहा है उस शासन में आप उठा के देख लीजिए लिस्ट। अगर मेरी बात गलत हो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं, भले ही भगवान जो शब्द है, भगवान और ईश्वर अलग अलग है, लॉर्ड और गॉड, लेकिन फिर भी मैं भगवान जैसे शब्द में यकीन नहीं रखता, क्योंकि वो उसी तरफ से जोड़ा जाता है। फिर भी अगर क्रोधा माना जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू कोड बिल लाने के लिए बाबा साहब अगर इस्तीफा देना पड़ता है तो निश्चित तौर पर ये कहे जाएंगे कि भाई महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने पहला काम किया। उसमें सावित्रीबाई फूले का नाम और जोड़ दिया जाए, फातिमा शेख का नाम और जोड़ दिया जाए, उनके भाई उस्मान शेख का नाम और जोड़ दिया जाए तो और बेहतर होगा। लेकिन हकीकत यही है कि वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या बाबा साहब अम्बेडकर, जब इनका नाम लिया जाए तो मेरा अनुरोध है कि इनको किसी खास जाति के साथ ना जोड़ा जाए। ज्योतिबा फूले या सावित्रीबाई फूले ने जब किसी भी महिला के साथ, जो यहाँ पर महाराष्ट्र में खास तौर से विधवा ब्राह्मणी के साथ ये चीज़ थी कि अगर वो गर्भ ठहर जाता था तो उसको मार देना या जला देना, ये विधवा ब्राह्मणियों के साथ समझता थी, बाल काटने वाली। तो यानी कि उन्होंने अपने जो दत्तक पुत्र लिया यशवंतराव, वो भी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया हुआ था, ये तो इतिहास है। यानी कि उन्होंने संपूर्ण समाज की नारियों के लिए काम किया। जब विद्यालय खोले, बाबा साहब हिंदू कोड बिल जब लेकर के आए थे तो क्या उन्होंने क्लॉज किया था कि ओबीसी एससी की महिलाओं के लिए होगा, बहुजन महिलाओं के लिए होगा? उन्होंने कहा कि संपूर्ण महिलाओं को इससे अधिकार मिलेगा। नहीं तो इतनी बुरी दशा होती कि जो आप दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं ना कि इतनी पत्नियां हो गई, इतनी हो गई, उससे भी खराब स्थिति यहाँ पर नारियों की होती। और अगर ये बात गलत है तो वो एक बाबा था, उस समय पार्टी बनाई थी उसने, वही सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा देते हैं तो बिल्कुल विकास दिव्य कीर्ति ने एकदम ठीक बात कही है कि महिलाओं को समझना चाहिए कि ये लोग कौन हैं, महिलाओं को समझना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले कौन है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा उन बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी एक सोच है, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी अपनी एक सोच है कि इन सब बातों में उलझाने की बजाय मैं कभी मंचों पे संभोगवध की चर्चा नहीं करता, क्योंकि अगर मैं काल्पनिक मानता हूँ इन तमाम सारी चीज़ों को तो मेरी नज़र में अगर ये काल्पनिक है तो मैं उनकी चर्चा भी ना करूँ काल्पनिक चीज़ें की। मौजूदा समय में मुझे जो ज़रूरत लगती है, लोगों को लेटरल एंट्री के बारे में बताने की ज़रूरत है, एनएफएस के बारे में ज़रूरत है, निजी क्षेत्रों में हिस्सेदारी की मांग करने की ज़रूरत है, निजीकरण जो हो रहा है, गेल वेल से सब कुछ बिक रहा है, उसके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। कोशिश की जा रही है क्या इस मामले को लाकर के? सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर हमारे वर्ग से नहीं आ रहा है तो सीधे हम उस पर आरोप लगा दें, लेकिन बैच छेड़ देना एक नई तरीके की। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने समाज को कंगना रनावत में उलझाऊं, मैं नहीं चाहता कि अपने समाज के लोगों को संभोगवध में उलझाऊं, मैं नहीं चाहता कि इस बात में उलझाऊं कि इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ था। ये सब तमाम संगठन बेहतर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विकास दिव्य कीर्ति जी यूपीएससी की अगर तैयारी करवा रहे हैं तो वो अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मंच से लोगों को बताएं कि लेटरल एंट्री की वजह से ओबीसी एससी वर्ग के कितने छात्रों का अहित हो रहा है। मैं चाहता हूं कि विकास दिव्य कीर्ति जी बताएं कि इंटरव्यू में कम अंक क्यों दिए जाते हैं ओबीसी एससी के छात्रों, इस पर चर्चा नहीं करते। तो मैं सीधे तौर पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ये तो एक वो बात हो गई कि भाई कोई आपके वर्ग से नहीं है तो आप सबको गलत ठहरा दें, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जिस बात के आप स्पेशलाइज्ड हैं, जिस बात, आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं,
आप बौद्धिक चिंतक भी नहीं हैं। आपकी पहचान है कि यूपीएससी की तैयारी करवाने वाला एक शिक्षक। तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि पहली तो फोकस यूपीएससी पे करिए। मैंने आज तक, माफ़ी चाहता हूँ, आपका आज तक कोई इंटरव्यू नहीं देखा कि लेटरल इंटरव्यू में सारे ब्राह्मण क्यों हो गए। इस पर भी बनाइए। आप इस पर क्यों नहीं बना रहे हैं कि एक गरीब वर्ग का लड़का जब किसी तरीके से यूपीएससी उसको दिल्ली भेज दिया जाता है, बड़े शहरों में भेज दिया जाता है, उसके घर वाले किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद जब वो कई साल तैयारी करता है, फिर अगर बाई चांस वो आईएएस हो गया, जब प्रॉपर आईएएस उसको मिल गया, उसके 17 साल लग जाते हैं उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद तक पहुंचने में। उस पद तक डायरेक्ट पहुंचा दिया जा रहा है किसी सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को, डायरेक्ट लेटरल एंट्री के द्वारा। इस पर चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? महत्वपूर्ण चर्चा हर बार इंटरव्यू में जो पद छुपा लिए जाते हैं, बाद में घोषित किए जाते हैं, इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? एक खास, जब आप पूरी लिस्ट बनाइए, मैंने तो बनाई है, हर बार यूपीएससी के बाद में इसका अध्ययन करता हूं, हर बार ऐसा होता है कि एक खास जाति वर्ग के लोगों को कम अंक दिए जाते हैं ताकि ये टॉप ना कर पाएं। इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जो आपका स्पेशलाइजेशन है उस पर चर्चा करिए ना। मैं पत्रकार हूं, मुझे इस पर चर्चा अगर ना करूं कि गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, कैसे दिमाग कैप्चर कर रही है, तो फिर हम समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई है और जो मामले जो आपने अभी मामले बताए हैं, जो SC ST की जो है भागीदारी नहीं हो पा रही है, उसको बिल्कुल भी नहीं लिखते, ना उजागर करते हैं और उसको पीछे ले गए, बैक गियर लगा दिया है पूरे मामले में। एक और टीचर है बिहार के आनंद, उनको किस तरह से देखते हैं आप, इनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो भी व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं उन पर मैं, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आपको कम से कम ये तो अंतर करना पड़ेगा कि कौन हमारे मुद्दों की बात कर रहा है और कौन हमें फुसला रहा है। हमारे तरफ की जो भीड़ है, यानी कि हमारे तरफ के जो मुद्दे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं विकास जी। जैसे ये सब बातें सुनने में अंदर से गुदगुदाता है, मजा आता है। 1 घंटे अगर मोदी जी के खिलाफ बोला जाए, योगी के बुलडोजर बोला जाए, तो अंदर से बड़ा मजा आता है, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं है। मैं विकास दिव्य कीर्ति या आनंद जी से अनुरोध करता हूं कि वास्तव में चाहते हो अगर गैर बराबरी को दूर करना, तो सॉल्यूशंस पर चर्चा करो। ये सब वेद पुराण में क्या लिखा हुआ है, ये सब बातें पहले हो गई, चर्चा हो गई। अब ये प्लीज़ लोगों को मत बताइए। ओबीसी SC को अगर आप यूपीएससी के तैयारी करवाने वाले हैं तो उनको ये बताइए कि उनके अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं, उनको ये बताइए कि निजीकरण से क्या नुकसान है। ये सस्ती लोकप्रियता तो हासिल हो जाती है इनसे, और एक तरफ का वर्ग ये मिल जाता है कि अरे भाई हमारे खुदा हो गए। इसलिए क्योंकि दिक्कत ये है कि इस तरफ एक अर्णव गोस्वामी है, उस तरफ बैठा हुआ है, तो इस तरफ भी लोग अर्णव गोस्वामी बनना चाहते हैं। मैं उस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि क्लियर कट मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। इन सब बातों पे हमें सोचना चाहिए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या हुआ, जातिवार जनगणना का क्या हुआ, लेटरल एंट्री का क्या हुआ, हमारी भागीदारी का क्या हुआ, हमारे आरक्षण का क्या हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, EWS पर इतनी चर्चा क्यों नहीं की गई? ये तो यूपीएससी का विषय भी हो सकता था। स्पष्ट तौर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा में फोकस के केंद्र बिंदु में क्या आता है? वही सम्मुखबद्ध, वही रामायण, वही रामचरितमानस घुमा फिरा करके। तो मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है कि लोकप्रियता के लिए हो। मैं किसी की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन लगता है कि लोकप्रियता के अगर लिए नहीं है तो आप उस तरफ फोकस करिए, बस इतना अनुरोध है मेरा।